इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री पूज्य सागर जी महाराज की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। प्रकृति से हमें कुछ ऐसी नियत धाराएं मिलती हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रकृति ने कुछ हमें ऐसे अधिकार दिए हैं जिन अधिकारों को यदि हम उपयोग करें तो पशु से इंसान और इंसान से भगवान भी बन सकते हैं। प्रकृति ने सब कुछ हमें नहीं सौंपा क्योंकि हम विश्वसनीय नहीं थे। हम इस सृष्टि के ब्रह्मांड को रोक भी सकते थे क्योंकि प्रत्येक जीव में एक वाचालता होती है, कौतूहल होता है। इसलिए प्रकृति ने एक वो भाग जिससे सृष्टि का पूर्ण संचालन होता रहे वह भाग अपने हाथ में रखा है। यानी जन्म और मृत्यु ये दो प्रकृति ने अपने हाथ में रखे हैं। जन्म तुम्हारे अनुसार नहीं होगा, जन्म में तुम्हारे वर्तमान पुरुषार्थ नहीं चलेगा। जन्म जो तुम्हारी अतीत की कहानी है, अतीत में तुम्हारी जो रेपुटेशन है उस रेपुटेशन के आधार पर आपका ट्रांसफर किया जाएगा। सभी लोगों के इच्छित स्थान नहीं मिलते। कई लोगों के लिए एक ही ऑफिसर पद पे होते हैं लेकिन सरकार उनको एक विशेष स्थान देती है। सरकार का विश्वास होता है कि यह ऑफिसर जहां जाएगा वहां ईमानदारी से बहुत अच्छा वातावरण होगा। नौकरी में अपने ऑफिसर का विश्वास जीतना, सरकार का विश्वास जीतना बहुत बड़ी, सबसे बड़ी कुशलता कहलाती है। नौकरी करना तो मजबूरी है, नौकरी करना तो पेट की आग बुझाने के लिए मजबूरी है, करना ही पड़ेगी। लेकिन कई लोग नौकरी ही नहीं करते, नौकरी करते हुए सम्मान पाते हैं। नौकरों का भी सम्मान होता है, राष्ट्रीय सम्मान होता है, राष्ट्रपति खुद सम्मान देता है।
और जो नौकरी करते हुए कभी राष्ट्रीय सम्मान पा जाता है, समझ लेना इसकी नौकरी का ही अंतिम भव है। अगले भव में वह नौकर नहीं, राजा होगा, महाराजा होगा। इस भव की जिंदगी तो तुम्हारी नौकरी की मिल गई, वो तो करना पड़ेगी। वो तो अतीत का किया हुआ दंड है, अतीत का किया हुआ तुम्हारा अपराध है। कोई भी नौकरी किसी की करना नहीं चाहता, हर व्यक्ति राजा और सेठ बनना चाहता है। लेकिन वो अतीत में जो प्रकृति ने अपने किया था, उसने एक ऐसी नियत धारा, ऐसी आपकी नियत धारा बना दी कि उस नियत धारा में आपको नौकरी तो करना ही पड़ेगी। दो रोटी के लिए दूसरे की चाकरी करना ही पड़ेगी। ड्यूटी इज ड्यूटी, कुछ भी करो। 99% लोग नौकरी पे मजबूरी में जाते हैं, नौकरी मजबूरी में करते हैं। 2 दिन पहले मैंने कहा था, कोई भी व्यक्ति सैनिक बनना नहीं चाहता क्योंकि मौत का वहां खतरा होता, लेकिन दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। मैंने बहुत सारे सैनिकों से इंटरव्यू लिया। मैंने कहा कि भाई, बहुत सैकड़ों लोगों से मैंने पूछा कि आप सैनिक क्यों बनना चाहते हैं? 3 कारणों में से एक पर राइट लगाना है। देश की सेवा करना मेरा लक्ष्य है। दूसरा कारण, सैनिक बनना तुम्हारा शौक है। तीसरा कारण, सैनिक बनना तुम्हारी मजबूरी है, दूसरा कोई नौकरी नहीं। उनमें सैकड़ों लोगों में मात्र 2 हाथ उठे थे जिन्होंने कहा मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। मैं आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू पास कर चुका हूं। मैं आज तक किसी इंटरव्यू में फेल नहीं हुआ। कितना भी बड़ा पद हो मैं हासिल कर सकता हूं। मैं कोई छोटे आदमी के घर का नहीं हूं। मेरे बाप दादे बहुत अमीर हैं। तो सैकड़ों नौकर हमारे पास हैं, गाइड हमारे पास हैं, अंगरक्षक हमारे पास हैं। मैं गरीब नहीं हूं, बहुत अमीर हूं। और मेरी योग्यता इतनी है कि मैंने आज तक जो इंटरव्यू दिया कभी फेल नहीं हुआ। लेकिन मैंने सारी वह माता पिता की सेठगिरी, माता पिता की धन दौलत, माता पिता के द्वारा जो सबसे बड़ा वैभव था, वो मैंने ठुकरा दिया। और मुझे बड़े बड़े ऑफिसर पद की नौकरी के इंटरव्यू दिए, मैंने वो परसुकरा दिए। मेरी अंतर चेतना जागी कि मैं देश की रक्षा करूं, देश का सेवक बनूं। ये मेरा गौरव है, गौरव है। मैं देश के लिए मरना चाहता हूं, जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। देश के लिए जिंदा रखूंगा और मैं मरूंगा, ऐसी मौत मैं चाहता हूं। ऐसा जीवन मैं निकालना चाहता हूं कि मैं राष्ट्र की रक्षा करूं। क्योंकि हमारी भारतीय नीति है कि हमने जो आवाज नहीं करना, चुपचाप बैठ जाए। ओम शांति। धीमे चलें। हम देश के लिए एक ऐसी हमारी राष्ट्र माता है। उन्होंने कहा, मैंने कि ऐसा भाव तुम्हारा क्यों हुआ? तो परिणाम मिला कि एक बार किसी संत के मुख से सुना था हमने, नारी जने के भक्त जन के दाता के शूर, नाही तो फिर बांझ रहे मति गमावे नूर। यदि तुझे माता ही बनना है तो या तो ऐसा धर्मवीर जन्मे जो सारे जगत का पालनहारा हो, सारे जगत का रक्षक हो, सारा जगत जिसे भगवान के समान मानकर पूजा करे। और या दूसरा बेटे को जन्म दे
जो सारे देश की रक्षा करे, सूरवीर हो। तो मैं धर्मात्मा तो नहीं बन सकता, मैं साधु तो नहीं बन सकता, मैं इतना बड़ा धर्मात्मा नहीं बन सकता कि लोग मुझे भगवान मान के पूजें। लेकिन मेरे मन ने कहा कि मैं देश का सबसे बड़ा सूरवीर, वीर मार्तंड बनना चाहता हूं। देश की रक्षा करके जीऊंगा और देश की रक्षा करने के लिए मरूंगा। ये भाव मेरी आत्मा में आया, इसलिए मैंने सैनिक बनने का मन किया है। दूसरा व्यक्ति से पूछा मैंने कि भाई इसमें कितने सैनिक हैं जो शौक के लिए बने, शौक है मेरा। तो 5-7 लोगों ने हाथ उठाए। मेरा शौक है कि मैं सैनिक बनूं। बाकी 95% लोगों ने यही बात कही, मेरी मजबूरी है, मैं घर से बहुत गरीब हूं, कोई दूसरी नौकरी हमें नहीं मिल रही थी, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, अच्छे नंबर मेरे नहीं आए, क्योंकि हर नौकरी में अच्छे नंबर चाहिए, अच्छा सर्टिफिकेट चाहिए, अच्छा पढ़ा चाहिए। 2 स्थानों पर अच्छे नंबर नहीं देखे जाते, एक तो चपरासी बनने में और एक सैनिक बनने में। यहां पढ़ाई का मूल्यांकन नहीं होता, आप कितने अच्छे नंबर लाए, यहां देखी जाती है शक्ति। वहां शरीर देखा जाता है, शक्ति देखी जाती है, समर्पण देखा जाता है। तो ये 2 ही रास्ते मेरे पास थे, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूं, अच्छे नंबर मेरे कभी आए नहीं हैं, परिवार से मैं ज्यादा समृद्ध हूं नहीं। परिवार पालने के 2 ही रास्ते थे, या तो मैं चपरासी बन जाऊं, या मजदूरी करूं, या फिर नौकरी करूं। तो यहां हमें यह बात विचार करने योग्य है कि कोई भी व्यक्ति नौकरी शौक से नहीं करना चाहता है, करना पड़ती है। ऐसी स्थिति में उन लोगों को मैं शिक्षा देना चाहता हूं जो नौकरी करना नहीं चाहते, करना पड़ रही है, ड्यूटी पे जाना नहीं चाहते, जाना पड़ता है, टेक टू ऑर्डर, कुछ नहीं कर सकते। ये कुदरत ने तुम्हारे किए हुए अतीत के अपराध का, अतीत में जो तुमने किया था उसका दंड तुम्हें मिल चुका है। अब एक मौका मैं तुम्हें जो देना चाहता हूं, प्रकृति ने दिया कि तुम नौकर होकर के भी एक ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हें राष्ट्रपति सम्मानित करे। जिस डिपार्टमेंट में आप हैं वो डिपार्टमेंट आपको सम्मानित करे। संसार के हर नौकर से मेरा कहना है, आप जिस डिपार्टमेंट, चाहे आप टीचिंग में हो, चाहे आप सेना में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे तहसील में हो, चाहे कहीं भी हो, मैंने हर डिपार्टमेंट का वायलोज देखा है। हर डिपार्टमेंट अच्छे नौकरों का सम्मान करना चाहते हैं। यदि तुमने अपनी जो जिस जगह में है, व्यापारी है तो व्यापारी से मेरा कहना है, व्यापारी है तो व्यापारी से मेरा कहना है, किसी नगरवासी है तो नगरवासी से मेरा कहना है, भारत देश में कम से कम आज की तारीख में 1.5 लाख पुरस्कार बांटे जाते हैं साल भर में। 1.5 लाख पुरस्कार बांटे जाते हैं। ये तो मैंने बैलेट सरकारी बताए, जो सरकार की तरफ बांटे जाते हैं। प्राइवेटों की तो अभी कोई गिनती नहीं है। आज सबसे पहला संकल्प उत्तम क्षमा के दिन आपको करना है। जो जिस पर जहां है वो तो प्रकृति की नियत मान लो, वो तो प्रकृति की नियत है। प्रकृति ने तुम्हें दे दिया कि जाओ तुम इस तरीके की जिंदगी जियोगे, इस तरीके से तुम रोजी रोटी कमाओगे, इस तरीके से तुम जन्मोगे, इस तरीके से जियोगे, इस तरीके से मरोगे। वो उन्होंने चार्ट बना के दे दिया, कुछ भी नहीं। इस तारीख में तुम्हारी नौकरी लगी है,
इस तारीख में तुम रिटायर्ड हो जाओगे, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं, वो तो कानून बन गया। यदि तुम्हारी इस तारीख में नौकरी लगी है, इतनी उम्र है, इस उम्र में 1 घंटे भी नहीं बढ़ाया जाएगा, वो तारीख निश्चित है, आपके रिटायरमेंट की तारीख निश्चित है, आपकी मौत की तारीख भी निश्चित है। जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसकी अंतिम रिटायरमेंट की तारीख निश्चित है। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक नियम है, उसूल है, कानून है। इसको यहां वहां करने में अपना समय बर्बाद मत करना। जो जहां जिस क्षेत्र में है बस एक ही संकल्प आज करना है। यदि शिवरार्थी है तो शिवरार्थी को भी आज संकल्प करना है, मैं जिस क्षेत्र में रहूंगा उस क्षेत्र में मैं कोई ना कोई गिफ्ट जरूर जीतूंगा। आदर्श नौकर, आदर्श शिवरार्थी, आदर्श ग्रस्त, आदर्श नागरिक, आदर्श ऑफिसर, आदर्श सैनिक, आदर्श चपरासी, आदर्श क्लर्क, सब में डिपार्टमेंट आदर्श शब्द आप लगा दीजिए। ये प्रकृति ने अपने हाथ में ले लिया, प्रकृति ने अपने हाथ में नहीं लिया। ये तो कह दिया कि तुम्हें ये करना पड़ेगा तब तुम जिंदगी जी पाओगे, लेकिन उस पद पर रहकर आप आदर्शता को स्वीकार करें, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये अधिकार अपन को दिया। हम साधु हैं तो हमारे लिए भी, हम साधु पद पे हैं, हमें साधु पद तो एक नियत है, हमें मोक्ष मार्ग पे जाना है तो हमें साधना करना पड़ेगी, हमें मोक्ष मार्ग पे चलना है, हमें मुनि दिगंबर बनना पड़ेगा, हमें 28 मूल पालन करना पड़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता। ये तो नियत है, कानून है, फल्टामेंट है, कोई भी इसको कुछ नहीं कर सकता। मात्र एक छूट है साधु को, आदर्श साधु। साधु की आदर्शता, जो अनेक साधुओं के बीच में लोग कहें एक साधु है, साधु हो तो ऐसा हो। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव ने सारे साधुओं में शिरोमणि की उपाधि पाई कि यदि साधु है तो आचार्य विद्यासागर महाराज। साधु तो सभी हैं, साधुओं में कहीं नहीं, वो तो नियत धारा है कि जो जो मोक्ष मार्ग पर चलेगा उसको यह साधना करना ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आज अपन को एक जीवन का एक सूत्र लेना है। हम जिस क्षेत्र पर हैं वह क्षेत्र हमें कर्मों ने दिया है, भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। ये तीनों एक ही जाति के लोग हैं, कर्म, भगवान, प्रकृति। ये कुछ निर्धारित करता है। यदि आपको ऐसा लगे कि भगवान की मर्जी से दुनिया चलती है तो आप उनकी मर्जी मान लें, आपको ये है कि कर्मों से दुनिया चलती है तो उनकी मर्जी मान लें, आप चाहें तो प्रकृति प्रदत्त आप मान लें। जो जहां है उस पर कोई हेर फेर करने में ज्यादा क्लेश न करे। यदि चौकीदार है तो चौकीदार संक्लेश न करे, उसे प्रकृति मां की गिफ्ट मान करके स्वीकार करे। यदि कोई मजदूर है तो मजदूर सही, चपरासी है तो चपरासी सही, ऑफिसर है तो ऑफिसर सही, शिवरार्थी है तो शिवरार्थी सही, साधु है तो साधु सही। बस एक ही बात अपने हाथ में है कि हम जिस पद पर जहां हैं वहां हम आदर्श बनेंगे और जिंदगी में एक गिफ्ट पाएंगे, जो गिफ्ट आपको सम्मान। चाहे राष्ट्र देवे तो राष्ट्र का सम्मान, जो राष्ट्रीय नौकर हैं वे राष्ट्र का जिंदगी में एक जरूर ऐसा कार्य करें जब राष्ट्रीय सम्मान उनको मिले। उन सारे नौकरों से मेरा कहना है, यदि राष्ट्रीय सम्मान तुमने एक बार प्राप्त कर लिया, जाओ मैं तुम्हें वो गॉड गिफ्ट का रास्ता बताता हूं। तुम कई भवों तक अब नौकर नहीं राजा बनोगे, सेठ बनोगे। तुम नौकर नहीं होगे, तुम्हारे यहां नौकर होंगे, क्योंकि तुमने नौकरी में एक बार राष्ट्र सम्मान पाया था। यदि आप व्यापारी हैं तो एक आदर्श व्यापारी का सम्मान पाए। आप गृहस्थ हैं, नागरिक हैं तो एक नगर से अपना नागरिक सम्मान पाएं। और आप शिवरार्थी हैं तो बस एक ही प्रेस्टेज आप बना लें, हम शिविर में कोई ना कोई सम्मान लेके जाएंगे, अपमान लेके नहीं। सम्मान लेके जाएंगे, कोई गिफ्ट लेके जाएंगे।
हम साधु बने तो एक ऐसा साधु का आदर्श बने जो साधु को दुनिया तुम्हारे नाम से जाने कि यह गुण यदि है तो किसी एक साधु में है, फलाने में है। कुछ ऐसा गुण, ऐसा लक्षण जो सबको प्रभावित करे, जो सब धन्य हो जाए, सबके जीवन को आदर्श बन जाए, सब जानने लग जाए कि इससे, और सारा जगत उससे लाभान्वित हो। सारा जगत कहे कि यह जो वर्गणा है, ये वर्गणाएं हमारे जगत की कल्याणकारी है। तो यह जो नियत धारा बनती है, उस नियत धारा की रेखा में हम अपने जीवन को, जन्म और मृत्यु के बीच का, जन्म हमें मिल चुका है, मृत्यु हमारी शेष है लेकिन अवश्य है, लेकिन बीच की जीवन है। इस जीवन को सबसे पहले देखना है कि हमारा जीवन कैसा हो। ना तो जन्म के लिए 10 लाख क्षण पर्व है, ना मौत के लिए 10 लाख क्षण पर्व है। 10 लाख क्षण पर्व है, जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन कैसे जीना है, इसके लिए ये 10 लाख क्षण पर्व आते हैं। जीवन है ये जीवन है, ये जन्म नहीं, ये जीवन है, ये मौत नहीं, ये जीवन है, जीवंत है, जो आत्मा की पर्याय है। बहुत सारे धर्म नैमित्तिक होते हैं, किसी निमित्त की घटना से जुड़े हुए रहते हैं, जो किसी निमित्ताधीन होते हैं। जितने भगवान की पूजा पाठ है सब निमित्त कहलाते हैं, नैमित्तिक धर्म है, नैमित्तिक धर्म। मात्र 10 लाख क्षण धर्म जो गृहस्थों के हैं, मुनियों का तो सभी धर्म उपादान रूप रहते हैं, लेकिन गृहस्थों का यदि कोई 24 घंटे में या पूरी जिंदगी में कोई स्वयं के हाथ में कोई धर्म है तो उसे 10 लाख क्षण पर्व कहते हैं, आनंद। और ये जो धर्म है ये हमारी जिंदगी है, इनके बिना भी जिंदगी जी सकते हो और इनके साथ भी जिंदगी जी सकते हो। इनके साथ में जो जिंदगी जीना है वह बड़ी मार्मिक है। महानुभाव, हमारे शास्त्रों में एक वो जीव होते हैं जो अभाव में जीते, वे कभी अभाव को सद्भाव में नहीं बदल सकते। वो तो अभाव में थे, अभाव में हैं, अभाव में रहेंगे, जिन्हें स्थावर कहते हैं, एक इंद्री कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा पापी जीव कोई है तो वह स्थावर नाम कर्म से, जो कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, जन्म और मरण के बीच की जिंदगी जो जीना है, उसे कर्म जैसा जलाएगा वैसा जिएगा। कर्म के अलावा, भगवान के अलावा, प्रकृति के अलावा से कोई कुछ नहीं। 1 मिनट भी यदि जंगल में आग लगी तो पेड़ भाग नहीं सकता, भागने का प्रयास भी नहीं कर सकता। उसे खबर ही नहीं है कि मेरी जिंदगी मिटने वाली है, उसे होश ही नहीं। उसे यही पता नहीं है कि जो आग लग रही है अभी मेरे पास आएगी, मुझे भस्म कर देगी, वो तो आग में जल जाएगा। जिसे हमारे यहाँ कर्म चेतना, कर्म फल चेतना कहते हैं। जब जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा अनुभव आए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारी जिंदगी कठपुतली बन गई है कर्मों की, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कर्म जो कराएगा, कर्म जो नचाएगा, कर्म की किस्मत में जो रकीलें लिख के आया हूं वही हमें जिंदगी गुजारना है। समझ लेना, संसार में सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़े पाप कर्म का उदय और सबसे जिंदगी का अशुभ दिन उस दिन माना जाएगा। जिंदगी का सबसे अशुभ दिन मान लेना, क्योंकि शास्त्रों में कर्म फल चेतना का अर्थ ये दिया, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कर्म जैसा जलाएगा वैसा जियो, कर्म खिलाएगा तो खा लेना, कर्म सुलाएगा तो सो जाना, कर्म रुलाएगा तो रो लेना, कर्म जो कराना चाहे रहे, तुम कर्म की कठपुतली बन गए हो। और कर्म की जो कठपुतली बन जाता है, भले उसके स्थावर नाम कर्म का उदय नहीं है, लेकिन वो स्थावरों जैसा दुख पाता है।
स्थावरों जैसा भाग्यहीन होता है, उसके जीवन की धारा बिल्कुल बंद हो गई। उसने कहा ठीक है, जहां ढाल मिलेगा लुढ़कता जाऊंगा। सुबह हो गया, शाम हो गई, शाम से सवेरा हो गया। जैसे पानी को जहां ढाल मिलता है लुढ़क जाता है। आपको भी जैसा निमित्त आया वैसा परिणाम कर लिया। दुश्मन सामने आया, क्रोध कर लिया। अपना व्यक्ति सामने आया, राग कर लिया। तुम्हारी क्या हिम्मत है? सवेरे उठते हो, शाम में तुम्हारी जिंदगी कितनी होती है, बहुत छोटी सी जिंदगी। बड़े फ्रेश होकर के उठते हो, बहुत फ्रेश होकर के आप उठते हैं। आप बहुत अच्छी तरह शांति में सोए, शांति से। लेकिन देखना, आपकी यह शांति, आपकी रात भर की निद्रा में जो आपने शांति कमाई है, इसकी कीमत कितनी है? कितनी कीमत है? सुबह जाकर के उठ के जैसे ही आप वाश बेसिन के पास पहुंचे, बुरुश टूटा पड़ा था, आपकी शांति कहां गायब हो गई? आपके एक बुरुश का कितनी कीमत है? 5 रुपए, 10 रुपये। अच्छा बुरुश है तो 50 रुपया होगा। 5 रुपए का बुरुश टूटा था, मां दांतों को साफ करना था, आपकी सारी शांति भंग हो गई। आपको इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आ गया, और आप चिल्ला पड़े, सब लोग मर गए क्या रे? ओह, क्या शब्द बोला आपने? चिल्ला के बोला। आप बड़े थे ना थोड़े घर में। सब मर गए क्या रे? यानी सारे घर की कीमत मात्र एक 5 रुपए का बुरुश। कितना अशुभ शब्द बोल दिया। सब मर गए क्या? उसमें माँ भी है, पत्नी भी है, बेटा भी है, बिटिया भी है, सब मार डाले तुमने। एक मात्र एक बुरुश टूटा मिला। सुबह उठ करके आप वाश बेसिन में गए, मात्र एक बुरुश टूटा था, मात्र पेस्ट नहीं था। इतने में मैं पूछना चाहता हूं, आपका पारा इतना गर्म हो गया कि आपने सारे घर वालों से कहा सब मर गए क्या रे? सब अभी जिंदा है, लेकिन तूने तो मार डाला। यदि तेरा एक बुरुश सही मिल जाता तो सब जिंदा है, और एक बुरुश नहीं मिल रहा तो सब मर गए क्या? ये गालियां आप लोग अपने घरों में देते हैं कि नहीं? आप सबसे बड़े संसार के सबसे बड़े पापी हैं, जिन्होंने एक बुरुश में सारे घर को मार डाला, सारे घर को अशांत कर दिया, सारा घर थर थर कांपने लगा, और तुमने अपनी खुद की शांति भंग कर दी। तुम एक बुरुश की कठपुतली हो। कम से कम पेड़ तो कर्मों की कठपुतली है, तुम तो एक 1.5-5 रुपए के बुरुश की कठपुतली हो। इतनी सस्ती है तुम्हारी जिंदगी की शांति, इतना सस्ता है तुम्हारा परिवार, इतनी सस्ती है तुम्हारी माँ, पत्नी, बेटा, बिटिया, परिवार। इतना सस्ता है कि 5 रुपए का बुरुश नहीं मिल पाया तो तुमने इतना क्रोध कर लिया, हाथ भी उठा दिया, मुंह से गालियां निकलना चालू हो गया। विचार करो महानुभाव, आज उत्तम क्षमा का पर्व है, और क्षमा का प्रतिद्वंदी है क्रोध। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी शांति की कीमत कितनी है? कितने में आपको क्रोध आएगा? कब तक आप सहन करते रहेंगे? सहन करने की सीमा यदि सर्वोच्च जानते हो, आप पारसनाथ को मानते हैं। कब तक क्रोध नहीं आया? कब तक क्रोध नहीं आया? सब कुछ मिटा दिया। एक सगे भाई ने बर्बाद कर दिया, सब कुछ मिटा दिया। पारसनाथ की शांति भंग नहीं हुई 10 भव पहले। 10 भव पहले जब ही तो पारसनाथ बने, 10 भव बाद, 10 भव पहले उनके भाई ने उनकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ मिटा दिया। फिर भी पारसनाथ के जीव को क्रोध नहीं आया। बोले शांति इतनी सस्ती नहीं है, मेरा क्षमा धर्म इतना सस्ता नहीं है कि एक छोटी सी बात को, बात छोटी नहीं थी, बड़ी थी, सब बर्बाद कर दिया था। तब तक भी उन्हें क्रोध नहीं आया। गलती कुछ भी नहीं थी, फिर भी क्षमा मांगने चले गए कि भैया मेरे कारण से, मेरे निमित्त के कारण से आपको ऐसा परिणाम हो गया। आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है।
मैंने ऐसा, उसके बावजूद भी कोई गलती ना हो करके भी कैसी है क्षमा? क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि कोई गलती करे तो हम माफ कर दें। क्षमा का अर्थ यह नहीं है मात्र कि गलती करने पर क्षमा मांग लो, गलती करने पर क्षमा मांग। सबसे सर्वोच्च क्षमा है हमारी गलती नहीं होने पर भी हम हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लें, शांति यदि होती है तो। जब हमारी निमित्त उपादान शक्ति देखना, मेरे निमित्त से तुम्हारे मन में क्रोध आया, मेरे निमित्त से तुम्हारे परिणाम विचलित हुए, मेरे निमित्त से तुम्हारे परिणामों में विकार आया, मेरे निमित्त से तुम्हारे आया, मैं क्षमा मांगता हूं। कभी ऐसा भाव, तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन तुम्हारे निमित्त से उनके परिणामों में शांति भंग हो गई और तुमने ये सोचा कि मेरे कारण से शांति भंग हुई है, अर्थात अपराधी मैं हूं, और क्षमा मांगने का भाव आ जाए, ये सर्वोत्कृष्ट क्षमा है। जैसे पारसनाथ के जीव को कोई गलती नहीं थी, लेकिन क्षमा मांगने पहुंच गया। उसने 12 मन की शिला पटक दी तो भी क्रोध नहीं आया, तो भी क्षमा का भंडार। क्या सोचता है? लोग कहते हैं देख ऐसे दुष्ट भाई से तू क्षमा मांग रहा जिसने तुम्हें बर्बाद कर दिया, अब शिला पटक दी, तो भी वह कहने को तैयार नहीं कि भाई ने शिला पटकी। वो तो कहता है कि नहीं, गलती मेरी है, मैंने पैर पकड़ करके पैर हिल गए होंगे इसलिए शिला गिर गई, मारा नहीं है, मेरा भाई मार नहीं सकता, शिला गिर गई इसलिए मेरे ऊपर चोट आ गई। दूसरी क्षमा, अपराध हुआ है मालूम है, फिर भी उस अपराध का निमित्त अपने आप को मान लेना, स्वयं अपने आप में नहीं है लेकिन स्वयं निमित्त मानना, मेरे कारण से लग। तीसरा, 9 भाव तक सब तरफ से वो विरोध करता रहा, पारसनाथ सहन करते रहे। उन्होंने एक बार भी मन में ये भाव नहीं आया कि कहां तक सहन करूं। कई लोग कहते महाराज सहनशीलता की गुंजाइश होती है, पारसनाथ सर्वोत्कृष्ट सहिष्णुता के प्रतीक हैं। 10 भाव तक सहन करना है, हाईएस्ट। हमने पूरे शास्त्रों को खोजा, क्रोध के ऊपर यदि विजय प्राप्त की, सहनशीलता यदि किसी की देखी, 10 भाव से ज्यादा किसी की सहनशीलता का उदाहरण हमें जैन आगम में नहीं मिला। जैन शास्त्रों में बहुत कथाएं पढ़ी, तीर्थंकरों के 10-10 भाव पढ़े, लेकिन मुझे पारसनाथ के अलावा कोई दूसरा जीव नहीं मिला जो 10 भाव तक सहिष्णु बना रहे और एक पक्ष ही अत्याचार होता रहे। दोनों पक्ष से हो तो बात अलग है, एक पक्ष की तरफ से अत्याचार हो रहा है, एक पक्ष शोषण कर रहा है, और पारसनाथ का जीव 10 भावों तक सहिष्णु बना रहा, समर्थवान होकर के भी, समर्थवान होकर के, असमर्थ नहीं थे, समर्थ थे। पारसनाथ की भाव में तो इतने समर्थ थे, पारसनाथ यदि एक टेढ़ी निगाह से देख देते ना तो भस्म हो जाते। वह कमट का जीव मुनि महाराज थे, दिगंबर जैन मुनि यदि क्रोध में चला जाए तो 12 योजन तक उस आग को कोई बुझा नहीं सकता। मुनि अवस्था में थे पारसनाथ, एक बार वक्र दृष्टि से देख लेते कमठ वहीं भस्म हो जाता। लेकिन पारसनाथ की आंख नहीं थी, वो एक साधु की आंख थी, वो साधु की आंख थी, वो साधु का मन था, साधु का वचन था, साधु के कर्ण थे। दुनिया के कानों की अपेक्षा साधु के कान कुछ अलग होते हैं, वो गाली को भी मंत्र के रूप में सुन लेते हैं। उनका मन दुश्मन को भी मीत मान लेता है कि अच्छा हुआ ये हमें मौका दे रहा है। साधु जब किसी चीज को सहन कर रहा हो तो ये मत मानना कि वो कायर है,
ये मत मानना कि वो असमर्थ है, ये मानना वो अपनी शक्ति को इतनी चौगुनी बढ़ा रहा है कि फिर उसे प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही सर्वनाश हो जाएगा। शक्तिमान। आज पारसनाथ ने इतनी शक्ति थी, इतना सहन किया, उसका परिणाम है कि सारे विश्व में 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा पूजा पारसनाथ की होती है। ये उनको गिफ्ट मिली। ये श्रेय जाता है कमठ को, ये श्रेय जाता है उस दुष्ट को, और श्रेय जाता है आज के उत्तम क्षमा धर्म को, श्रेय जाता है 10 बहु की सहिष्णुता को, कि आज सारा जगत उनको आदर्श मान रहा है, सारा जगत पारसनाथ के संबंध में सोचता है, हर व्यक्ति पारसनाथ की मूर्ति बैठाना चाहता है, और सारे जगत ने किसी तीर्थंकर के नाम पर व्रत नहीं रखा, पारसनाथ के नाम पर एक रवि व्रत प्रसिद्ध हो गया। कितनी बड़ी गॉड की, कितनी बड़ी मोनोपोली है सहिष्णु की, क्षमा वीरस्य भूषणम। लोग इसको कायरता समझते हैं, कायरता नहीं, ये बहुत बड़ी। सज्जन जितना शांत रहेगा दुश्मन का उतना ही विनाश होगा, सज्जन जितना उग्र होगा दुश्मन बलशाली होगा और सज्जनता नष्ट हो जाएगी। ये आप एक सूत्र ले लें। सज्जन जितना शांत होगा, दुर्जन जितना दुष्ट होगा, दुर्जन जितने अत्याचार करेगा, दुर्जन जितना उसका लाभ उठाएगा, दुर्जन जितना सज्जन का नाश करेगा, दुर्जन का विनाश निश्चित है। जब जब तुम कहीं देखना कोई दुर्जन किसी सज्जन को सचा रहा हो, दुर्जन किसी की सज्जनता का दुरुपयोग कर रहा हो, दुर्जन सज्जनता का शोषण कर रहा हो, आप घबराने की जरूरत नहीं है। अब बहुत जल्दी दुर्जन का ऐसा नाश होगा कि वो उठने लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि सज्जन चुप है, सज्जन शांत है, सज्जन कुछ भी आकुल व्याकुल नहीं करे। देखना, फिर से कह रहा हूं मैं, दुर्जन गालियों पर गाली दी जा रहा है, दुर्जन अत्याचार पे अत्याचार कर रहा है, और सज्जन कुछ भी नहीं कर रहा है, सहिष्णु बन गया। मन में भी क्लेश नहीं, वचनों से प्रतिकार नहीं, हाथ पैरों से कुछ नहीं कर रहा है, तो तुम तुरंत समझना सज्जन दुर्जन इतने अत्याचार कर रहा है, दुर्जन इतना क्रोध कर रहा है, दुर्जन इतने उपसर कर रहा है, और सज्जन कुछ भी नहीं बोल रहा है। सज्जन मौन है। महानुभाव समझ लेना, अब दुर्जन के विनाश का समय आ गया, क्योंकि सज्जन ने मौन ले लिया। यदि कभी दुर्जन तुम्हारे ऊपर सज्जन के ऊपर उपसर करे और सज्जन बोल पड़े, सज्जन उसका प्रतिकार करे, सज्जन व्यक्ति उसको गाली दे दे, समझ लेना दुर्जन जीत जाएगा, सज्जन हार जाएगा। सज्जन को कहा तुम्हारा मौन, तुम्हारी सहिष्णुता ही दुश्मन को बर्बाद कर देगी। महाराज के गले में सांप डाल दिया बिंबिसार ने, राजा शरणिक ने। महाराज सहिष्णु हो गए, इतने सहिष्णु हो गए जैसे डाले ही नहीं। ब्रह्मांड कांप गया, अब विनाश होने वाला है, क्योंकि साधु बोल नहीं रहा, साधु ने मौन ले लिया है। साधु का मौन उस समय, जिस समय साधु पर चारों तरफ से संकट आ रहा है, चारों तरफ से गालियां आ रही हैं, सर्प गले में डाल दिया गया है, और साधु ने आंख बंद कर ली। साधु जब आंख बंद करे, सावधान हो जाना, कुछ अनर्थ होने वाला है, कुछ अनर्थ होने वाला है। साधु उसी समय आंख बंद करता है जिस समय कुछ गलत होने वाला हो। साधु की आंख वहीं झुकती है जब कोई गलत हो। गलत को देखकर, गलत दृश्य को देखकर, गलत परिणति को देखकर आंख बंद कर लेता है साधु। जब कोई गलत होने वाला है मन शांत कर लेता है साधु,
साधु इतने विपरीत वातावरण में भी शांत बैठा है। चारों तरफ कोलाहल हो रहा है, चारों तरफ गालियों की बौछार आ रही है और साधु शांत मन बैठा है। सावधान, कुछ विनाश का संकेत है, क्योंकि साधु शांत बैठा है। साधु ने मौन धारण कर लिया। बहुत खतरनाक है साधु का मौन। साधु अपनी साधना से मौन लेता है, साधु अपनी साधना के लिए मौन लेता है, और साधु मौन लेता है दोष बाधे च मौन्यम। जब दुष्ट सामने होते हैं तो साधु मौन धारण कर लेता है। और कभी भी कोई भी संस्था में जाना, यदि सज्जन साधु मौन ले लेवे तो ब्रह्मांड भी कांप जाएगा, कुछ अनर्थ होने वाला है। साधु विपरीत परिस्थिति में अपनी आसन लगा के बैठ गया ध्यान में। साधु यदि ध्यान में बैठ जाए विपरीत वातावरण में उपसर्ग के समय, समझ लेना कुछ ऐसा गलत होगा जो संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि आज साधु आंख बंद करके ध्यान में बैठ गया है, साधना के लिए नहीं, तपस्या के लिए नहीं, कर्मों की निर्जरा के लिए नहीं, क्योंकि चारों तरफ का वातावरण दूषित था। चारों तरफ वातावरण दुर्जन लोग थे, चारों तरफ दुष्ट लोग थे। तो साधु ने आसन लगा के ध्यान में बैठ गया। ऐसा कभी कोई ध्यान में बैठ जाए, सावधान, ऐसा कुछ अनर्थ होगा जिसे कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं रहेगा। क्योंकि आज साधु ने दुष्टों के बीच में मौन लिया है। आज साधु दुष्टों के बीच में शांत हो गया है। आज वैसा दुष्टों के बीच में साधु ने एकदम स्तब्ध होकर ध्यान मुद्रा धारण कर ली है। ये अच्छा का संकेत नहीं है, इसे कायरता मत समझना, इसे अच्छा संकेत मत समझना। जैसे बने साधु को बुलवाओ, जैसे बने साधु को ध्यान में मत बैठने दो, जैसे बने साधु के मन को अशांत करो। साधु का शांत मन खतरनाक है, साधु को अशांत कर दो। स्वर्गों में भी जब साधु शांत चित्त बैठ जाता है तो स्वर्ग के देवता घबरा जाते हैं, साधु को आकर अशांत करते हैं, उनके मन को विचलित करते हैं। उनके कहा इनके मन को विचलित करो, अन्यथा स्वर्गों में भी भूचाल हो जाएगा। देवता लोग कई बार साधु से इतने डर जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि साधु इतना शांत होकर मेरे स्वर्ग का, इंद्र का सिंहासन छीन ले, तो वो साधु को अशांत करते हैं। ऐसी विचारधारा भी हमारे भारत में है। साधु का शांत करो, साधु का मौन भंग कराओ। किसी प्रकार साधु बोल पड़े, बोलता हुआ साधु खतरनाक नहीं है, मौन साधु खतरनाक है। साधु यदि तुमसे दो बातें कर ले, कभी तुम कोई विशेष वातावरण बने, जब अशांत वातावरण बन जाए, चारों तरफ बुरा वातावरण बन जाए, और वहां कोई साधु हो, तो आप लोग साधु के पास जाना। यदि साधु आपसे दो बातें कर ले, सावधान, कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं है, क्योंकि साधु बोल पड़ा है। साधु ने बोल पड़ा है, अब खतरा होने वाला नहीं। लेकिन साधु तुम्हारे बोलने पर मौन ले लेवे तो जरूर कांप जाना, अब कुछ अनर्थ होने वाला है, क्योंकि साधु ने चुप्पी साध ली है। साधु अब यहां से स्थानांतरित होता है तो खतरा नहीं है। साधु यदि आसन लगा के बैठ जाए तो समझ लेना खतरा है। और साधु की सबसे बड़ी मोनोपोली है, सबसे बड़ी साधना की मोनोपोली है कि दुष्टों के सामने दुष्ट का प्रतिकार मत करो, शांत बैठ जाओ, दुष्ट अपने आप भस्म हो जाएगा, कुदरत उसे भस्म कर देगी। ये मोनोपोली पारसनाथ की थी, ये पारसनाथ की अंतर चेतना है। ये मत समझना कि राजनीति में ही पॉलिटिक्स होती है। धर्म नीति की इतनी बड़ी पॉलिटिक्स है महानुभाव, जिसकी गहराई तक तुम पहुंच ही नहीं पाओगे, पहुंच ही नहीं पाओगे। राजनीति में ही नहीं, धर्म नीति में। और धर्म नीति की पॉलिटिक्स अलग है, यही सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। तुम मौन हो लो, वो गालियां दे रहा है, तुम मन को विचलित मत करना, विचलित मत करना। तुम ऐसे सुनते जाओ जैसे जिनेंद्र भगवान का प्रवचन सुन रहे हो।
गालियों को, गालियों को। तुमने गाली, कभी साधु को गाली दे के देखना, कभी छेड़ के देखना, खूब जम के गाली देना और साधु मुस्कुराता रहे, समझना बेटा आपके बर्बादी के दिन। क्योंकि गाली देने पर साधु मुस्कुरा गया। गाली देने पर तो व्यक्ति उत्तेजित होता है, गाली देने पर तो व्यक्ति का शांति भंग होती है। और तुमने गाली दी और साधु शांत, कुछ भी शांत हो गया। अब नहीं बच पाओगे तुम, अब कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा पाएगी, क्योंकि तुम्हारी गाली सुनकर साधु शांत हो गया। उसकी शांति ही तुम्हें भंग कर देगी। इसलिए उत्तम क्षमा धर्म आपसे कहता है, गाली सुन मन खेद न आनो। बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है महानुभाव, है बहुत बड़ी राजनीति, बहुत बड़ी कूट राजनीति है, धर्म नीति कहो, राजनीति कूट धर्म नीति है। गाली सुन मन खेद न आनो। किसने गाली दी? बोले फलाने गाली दी। उसकी गाली सुनकर तुम्हें क्रोध तो नहीं आया? नहीं आया। क्षोभ तो नहीं आया? नहीं आया। अब चिंता मत करो, गाली देने वाले का नाश निश्चित हो गया। और यदि कभी साधु तुमने गाली दी और साधु थोड़ा गुस्सा आ जाए, है क्या करता है, तो गाली देता है, समझता नहीं है, समझ लेना अब कुछ तुम्हारा बिगड़ने वाला, क्योंकि साधु बोल पड़ा। साधु की शांति भंग हो गई, साधु अशांत हो गया, साधु के मन में थोड़ा क्रोध आ गया। साधु जब तुम्हें क्रोध में आकर डांट दे तो घबराना मत, उसकी जितनी हवा थी वो निकल गई, क्रोध में आ गया ना साधु। इससे धर्म नीति ने कहा, अपने दुष्ट का संहार करना है तो दुष्ट के सामने कभी शांति भंग मत करना, दुष्ट के सामने कभी अपने को क्रोधित मत करना, वो अपने आप शांत हो जाएगा। कर्म एक दुष्ट है, कितनी बड़ी कर्म इतना तेजी के साथ आता है। साधुओं के साथ सबसे ज्यादा दुष्ट कर्म उदय में आते हैं, दुर्जनों के नहीं, साधुओं के सबसे ज्यादा कर्म उदय में आता है। साधु की देखना कितनी बड़ी मोनोपोली है। जितना जितना दुष्ट कर्म उदय में आता जाएगा उतना उतना साधु सहिष्णु होता जाता है। मैंने उपसर्ग करने वाले दीप को देखा, पारसनाथ को देखा, मैंने कहा प्रभु चुप बैठे हो, एक बार आंख उठाए उसको भस्म कर दो, तुम्हारे पास ताकत है, जिंदगी भर तुमने साधना की है। उपसर्ग करने वाले सुकौशल महाराज, सुकमाल महाराज, गज कुमार, इस सब में ताकत थी, पर ये शांत हो गए, पर ये सहिष्णु हो गए, इनकी शांति भंग नहीं हुई। बहुत दिन के बाद समझ में आया, कर्म पूरी दुष्टता के साथ सामने आया है, पूरी दुर्जनता के साथ सामने आया है। कर्म ने समझ लिया कि मैं इन साधु की शांति भंग करके रहूंगा, मैं साधु की साधना को भ्रष्ट करके रहूंगा, मैं ऐसा साधु को हिला दूंगा कि उनकी साधुता भंग हो जाए, क्योंकि कर्म दुष्ट है और साधु संकल्प पहले ही से है, जो जो मेरे दुष्ट हैं, समझना मोटिवेशन, जो जो मेरे दुष्ट हैं, जो जो मेरे विरोधी हैं, जो जो मेरे ऊपर दुख देते हैं, जो मेरे ऊपर उपसर्ग करते हैं, जो मेरा बुरा विचारते हैं, बस उनके किसी भी कारण से हम अपनी शांति भंग नहीं होने देंगे, हम मन में आर्त रोध ध्यान नहीं होने देंगे। आ जाओ कर्म का उदय, छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहजादु विप्पल्यम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा भी न परिग्रो मज्जे। तू छेद दे, भेद दे, काट दे, मार दे, कुछ भी कर दे, मैं क्षोभ को प्राप्त नहीं होऊंगा। और इसी का परिणाम ही निकलता है कि ऐसी दशा में, ऐसे उपसर्ग में, घानी में पेल दिया, साधु शांत चित बैठा रहा। परिणाम ये हुआ कि उन दुष्ट कर्मों का नाश हो गया, भस्म हो गए और आज सिद्धालय चले गए। बोलो रामचंद्र जी का चेहरा कैसा है? कुछ नहीं बोले। एक बार तो कह देते माँ, एक बार तो पिताजी कह देते, पिताजी ठीक है हमें छोटा सा राज दे के अलग कर दो। एक बार तो मांग लेते, एक बार तो मुंह खोल देते। मैंने पहले ही कहा
सज्जन व्यक्ति मुंह खोल दे तो समझ लेना वो भी तो सज्जन थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं खोलूंगा, एक कौड़ी भी नहीं मांगूंगा। थोड़ा तो कह देते कि भाई मुझे भेज रहे हो तो 2-4 सैनिक तो दे दो, इतना तो कह देते कि साहब कुछ नहीं तो 2 टाइम की कुछ भोजन का इंतजाम तो कर दो। इतना ना कह के कुछ तो कहते कि 2 जोड़ी कपड़े तो भेज दो, दे दो कम से कम। क्या है ये आत्माएं, कैसी थी आत्माएं? कुछ नहीं बोली, अत्याचार सहन करती रही, मौन होकर के मुस्कुराते हुए अयोध्या से बाहर निकल गए। कौन सी शक्ति थी, कौन सी सहिष्णुता थी, कौन सी गॉड गिफ्ट थी कि इतने अत्याचार होने पर भी मुस्कान बनी रही और हंसते हंसते निकल गए। और कोई साधना नहीं थी बंधुओं, कोई गॉड गिफ्ट नहीं थी। आज उत्तम क्षमा धर्म का चमत्कार था, उत्तम क्षमा धर्म का चमत्कार था कि उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम, हम दुष्ट से अशांति, दुष्ट मेरा राज छीन ले, मैं अपनी सज्जनता नहीं खोऊंगा, मैं अशांत नहीं होऊंगा। मेरे चेहरे पर किंचित मात्र भी तो एक झटका तो लगता है कम से कम, राजगद्दी मुझे वनवास जाना है, अरे 1 सेकंड को तो झटका लगता। लेकिन कैसी थी महान आत्माएं, 1 सेकंड को भी नहीं, आकस्मिक भी नहीं, आश्चर्य भी नहीं हुआ। दशरथ तो बोल ही नहीं पाए, रामचंद्र जी निकल गए। समझ गया पिताजी, बोलने की जरूरत नहीं है, समझदार को इशारा काफी है। महानुभाव, अपन लोग ऐसी आत्माओं के भक्त हैं, ऐसी आत्माएं, ऐसे देश अपना ऐसे देशों से महान हुआ है। और आज उत्तम क्षमा के कारण से आप लोगों के दोनों तरफ से मैंने बता दिया। पहली बात, छोटी छोटी बातों से अपनी शांति भंग मत होने दो। जीवन मिला है, जियो। जो मैंने पहले कहा था, जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन है, आनंद के साथ जीना है, वो हमारे हाथ में है। जन्म तो हो चुका, वो हो चुका, मौत हो गई, वो पक्की है, लेकिन जीवन हमारे हाथ में है, हम किस तरीके से जीते हैं। जीवन जीने का फैसला करना है, जन्म और मृत्यु का फैसला तो हमारे हाथ में, जीवन का फैसला। और जीवन का यदि फैसला हो गया तो एक गॉड गिफ्ट, जो मैंने कहा था, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक गॉड गिफ्ट लेना है। जो जिस क्षेत्र में है उसको क्या करना है, जिंदगी में एक पुरस्कार लेना है। शिविर में आने वाले शिविरार्थियों को जिंदगी में एक नियम बना लो, एक ना एक शिविर में तो मैं गॉड गिफ्ट लूंगा, आदर्श शिविरार्थी बनूंगा, जो शिविर के नियम है वो पूरे पालन करूंगा, आदर्श नागरिक बनूंगा। जिस नगर में रहता हूं इस नगर का एक दिन सम्मान पाऊंगा, आदर्श नागरिक। जिस नगर में रहते हो उसका संकल्प कर लो, जिस नगर में मैं रहता हूं इस गांव को आदर्श गांव घोषित कराऊंगा, क्योंकि हम वहां रहते हैं, हम अनादर्श गांव में नहीं रहते। गर्व से कहेंगे किस गांव में रहते हैं, आदर्श गांव में नहीं। जिस गांव में मैं रहता हूं वो गांव आदर्श गांव होता है, समझना महानुभाव। आदर्श गांव में मैं नहीं रहता हूं, जहां मैं रहता हूं वो आदर्श गांव होता है। ये है तुम्हारी उपादान शक्ति। मैं इस गांव में हूं, ये गांव आदर्श होगा। मैं इस जाति में हूं, ये आदर्श जाति होगी। मैं इस कुल में हूं, मैं आदर्श कुलीन होगा। मैं इस नागरिक देश का नागरिक हूं, आदर्श नागरिक एक बार सम्मान पाऊंगा जो क्षेत्र में। और मैंने कहा था नौकरी में भी आप लोग, सारे संसार के नौकरों से मेरा कहना है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जिंदगी में एक प्रेस्टेज पॉइंट बना लो। हम जिस नौकरी में हैं उस नौकरी में रिटायर्ड होने के पहले कोई ना कोई सम्मान जरूर पाएंगे, राष्ट्र से, बॉस से, कंपनी से। जिस कंपनी में हो उससे एक बार सम्मान जरूर पाना है। सरकारी नौकरी में तो एक बार 15 अगस्त, 26 जनवरी, XYZ सरकारी सम्मान एक बार मिल जाए तो मैंने कितनी बड़ी गॉड गिफ्ट तुम्हें दी। बस तुम निश्चिंत हो जाओ
ये तुम्हारी नौकरी का अंतिम भाव है, अगला भाव राजा का या सेठ का होगा। तुम्हारे यहां नौकर होंगे, तुम नौकर नहीं होगे, क्योंकि तुम आदर्श नौकर रहे हो। क्या कहा? कौन सा नौकर? आदर्श नौकर, आदर्श बेटा, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श दोस्त, आदर्श नागरिक, आदर्श शिवरार्थी, आदर्श महाराज, आदर्श जो भी तुम्हें लगाना हो सब में लगाना। बस आदर्शता की बात है। तो अपने जीवन को हमें इतना आदर्श बनाना है कि प्रकृति की गॉड गिफ्ट लेना है। अंतिम समाप्त कर रहा हूं। प्रकृति की गॉड गिफ्ट, हर व्यक्ति को प्रकृति से एक इनाम चाहिए। प्रकृति ने क्या निश्चित कर दिया? जन्मे हो तो मरोगे, ये निश्चित कर दिया। अब गॉड गिफ्ट क्या लूं? प्रकृति ने घोषणा कर दी, जन्मे हो तो मरोगे। एक गॉड गिफ्ट, जन्म में तो अब मिलने वाली नहीं, वो तो मृत्यु में। प्रकृति हमें एक वरदान दे, मरना तो निश्चित है, तू अपनी इच्छा के अनुसार मरेगा, गॉड गिफ्ट है। कैसा मरना चाहे वैसा मरना तो तेरी इच्छा के अनुसार तेरी मौत होगी। तू मंदिर में चाहता है तो मंदिर में, भगवान के पास चाहता है तो भगवान के पास, सामायिक में चाहता है तो सामायिक में, मुनि बन के चाहता है तो मुनि बन में। तू जिस अवस्था में मौत चाहेगा वो तेरे लिए गॉड गिफ्ट होगी। जब अपनी इच्छा के अनुसार मरने का हमें समय मिल जाए, अपनी इच्छानुसार हम संलेखना पूर्वक मरे, तो समझ लेना हमने प्रकृति से सम्मान पा लिया। अब हमें बार बार मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ने सब खुश होकर कहा मरेगा तो सही, बोल कैसा मरना है, तेरी इच्छा जो होगी वो करूंगा, उसी तरीके से मरूंगा। ये अपन ने प्रकृति की गॉड गिफ्ट, और एक बार गॉड गिफ्ट मिल गई, अधिकतम 2-3 और 7-8 भव से ज्यादा मौत नहीं आएगी, क्योंकि हमने सम्मान पा लिया। इसी प्रकार आज जिंदगी का बहुत बड़ी बात कही, छोटी सी बात में एक बुरुश टूटने पर इतने अशांत मत हो जाओ कि तुम्हारी सारी शांति भंग हो जाए। एक छोटा सा उदाहरण दिया, विषय तो बहुत सारे हैं, ये सिंबल था जो दिया गया। अब आगे इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन। सिद्धार्थनगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, चंदा देवी, ललित, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित जैन, इम्फाल, मणिपुर।